नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के YouTube चैनल पर। और हमने अंडर रूट वाली संख्याएं सारी पढ़ ली थी कि अपरिमेय संख्याएं होती हैं और उन्हें कैसे सिद्ध किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूं कि आपके ये समझ में आया होगा अच्छे से और घर से आप अच्छे से तैयारी करके बोर्ड के एग्जाम की पूरे डट के तैयारी कर रहे होंगे। अब हम करने जा रहे हैं वो है टाइप सेकंड। ठीक है, ये टाइप्स मैंने बताए थे आपको सवालों के पीछे वाले वीडियो में, जिसने नहीं देखा हो वो देख ले। और ये टाइप सेकंड में कौन कौन से सवाल आते हैं, जैसे a प्लस अंडर रूट बी एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे सवालों को सिद्ध कैसे किया जाता है? जैसे आप ही की किताब का एक सवाल ले रहा हूं मैं, 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 को सिद्ध करो कि एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, को सिद्ध करना है हमें। ठीक है, ये सवाल ले रहा हूं आपके किताब से, ये एग्जाम्पल है कोई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है वैसे परीक्षा की दृष्टि से। और इस चीज को कैसे सिद्ध किया जाता है, आप लोगों ने ये सीख लिया है कि अंडर रूट वाली संख्या क्या होती है, जो बाहर ना निकल सके अंडर रूट से, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या है। अगर अपरिमेय और परिमेय संख्या के बारे में आपको नहीं पता है तो आप मेरा पीछे वाला वीडियो देख सकते हो, जो मैंने शुरू में चढ़ाया था, पहला शायद दूसरा वीडियो होगा। उसके अंदर परिमेय और अपरिमेय का सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका कि क्या चीज होती है परिमेय संख्या और क्या है अपरिमेय संख्या। तो ये सिद्ध करना है कि क्या है अपरिमेय संख्या है, तो मानने का तरीका वही रहेगा। सबसे पहले तो उल्टा मानो। ठीक है, उल्टा का मतलब ये अपरिमेय सिद्ध करना है तो क्या मान लो? परिमेय मान लो। इसको माना 3 प्लस 2 अंडर रूट 5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या है तो अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। ठीक है, P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि ये परिमेय संख्या है। और P और Q क्या है यहां पे लिखना होगा, मेंशन करना होगा आपको। P Q सह अभाज्य पूर्णांक संख्या है, यानी इनमें कोई कॉमन नहीं है। ठीक है, ये मेंशन करना होगा आपको इधर। अब ये आ गया अपने पास। अब क्या करना है अपने को? ऐसे सवालों के अंदर वर्क नहीं करना है। पीछे वाले सवालों में अपने वर्क किया था, लेकिन इनमें वर्क नहीं करना। बाकी सारी संख्याओं को उधर पक्षांतरण कर देना है, उधर पक्षांतरित कर देंगे और सिर्फ अंडर रूट वाली संख्या को इधर रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सभी को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे अपने। तो देखो ये 3 प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो P बटा Q माइनस 3। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद में आप लोगों को पता है कि इसको भी अपने पक्षांतरण करना होगा, लेकिन उससे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं अपने। तो एलसीएम लेंगे तो 3 माइनस 3Q है ना, P माइनस 3Q बटा में Q, ये आ जाएगा। अब इसके बाद में गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा ये, तो 2 ये यहां से उधर चला जाएगा। अकेला बच गया क्या? अंडर रूट 5 बच गया। अब अंडर रूट को इधर रख के बाकियों को सभी ले गए उधर, पक्षांतरण कर दिया। अब इसके बाद में आप लोगों को क्या लिखना है, ध्यान से सुनिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। चूंकि P, Q क्या है? पूर्णांक है ना, पूर्णांक है, क्योंकि ये अपने माना है पूर्णांक संख्या है, अभाज्य सहभाज्य पूर्णांक संख्या है ये। ठीक है, ये दोनों पूर्णांक है। अतः अब देखो, दो पूर्णांकों से मिलकर के क्या बनती हैं? पूर्ण संख्याएं, अपने परिमेय संख्याएं बनती हैं। ठीक है, जैसे पूर्णांकों को मैंने बटा में लिख दिया, तो ये कौन सी संख्या बनेगी? परिमेय संख्या। ठीक है,
तो अतः आप देखो P और Q कौन से पूर्णांक है, इन्हीं से मिलकर के क्या बनी है, ये बड़ी संख्या बनी है ना। देख रहे हो आप लोग, P और Q से मिलकर के ये संख्या बनी है बटा वाली। तो ये पूर्णांक है, तो इन पूर्णांकों से मिलकर के क्या बनेगी, परिमेय संख्या बनेगी। अतः लिख सकते हैं अपने कि चूंकि ये तो पूर्णांक थे, अतः ये जो संख्या बनेगी वो क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो इसका आंसर भी क्या होगा, परिमेय संख्या ही होगी। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः इसलिए √5 भी क्या होगा, परिमेय संख्या होगी। ठीक है, यहां तक पहुंच गए। अब अपने को पता चल गया अब ये क्या है, परिमेय संख्या है। जबकि हमने सिद्ध करके आ चुके पीछे कि √5 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहां पे लिखेंगे जो कि विरोधाभास है हमारे, है ना, जो कि विरोधाभास है, हमने सिद्ध किया है कि √5 क्या है, अपरिमेय संख्या है। समझ रहे हो, तो यहां पे लिखिएगा आप लोग, यहां तक समझ में आया। देखो ये पूर्णांक है, तो पूर्णांक है तो अपने को पता चल गया पूर्णांकों से मिलकर के बटा वाली संख्या बनेगी, वो क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अगर परिमेय संख्या ये है तो ये भी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी, जो कि विरोधाभास है। ठीक है, जो कि विरोधाभास है, क्योंकि ये इसके आगे वाला यहां पे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, क्योंकि हम सिद्ध कर चुके हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारा मानना गलत है, √3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या नहीं होगी बल्कि अपरिमेय संख्या होगी। ये यहां पे जाकर के अपना क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो टाइप 2 वाले क्वेश्चन सिर्फ इतना काम करना है आपको। ठीक है, यहां पे आगे एक लाइन और लिखनी होगी कि अतः हमारा मानना गलत है, 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, क्यों नहीं होगी, तो आप लोगों को पता है कि परिमेय संख्या का उत्तर परिमेय संख्या आती है, लेकिन यहां पे क्या मिला अपने को उत्तर, वो मिला एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसीलिए अपने कह सकते हैं कि ये वाली संख्या अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो समझ में आया होगा ये कंसेप्ट। अब तीसरा करने जा रहे हैं हम टाइप इसका। ठीक है, 2 टाइप अच्छे से कर लिए होंगे आपने, नोट कर लीजिएगा इसको। मेरे पास कुछ शिकायतें थी कि आप सर धीरे पढ़ा रहे हो थोड़ा, तो धीरे इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, और मेरी कोई मंशा नहीं है कि मैं ज्यादा टाइम खराब करूं आपका परीक्षा के दिनों में। ठीक है, तो आप लोग देखो, एक चीज होती है कि कितनी भी लंबी रेस हो, ठीक है, उसे अगर कंप्लीट करना है तो धैर्य होना चाहिए। ठीक है, भले ही कितना ही कम समय बचा हो, तो अपना धैर्य संभाल के रखिएगा, क्योंकि धैर्य से ही, अब देखो 3 घंटे होते हैं अपने पास, अब उस टाइम अगर आपने दिमाग से संयम से काम नहीं लिया तो आपकी पूरी जो मेहनत होगी पीछे की वो सारी व्यर्थ चली जाएगी। सही कह रहा हूं ना। और इसीलिए अपने को धैर्य से काम लेना है और धीरे धीरे अपने को गोल को अचीव करना है। ठीक है, तो बने रहिएगा मेरे साथ, मैं सारी किताब कराऊंगा आपको, अच्छे से बेसिक क्लियर करवा दूंगा।
उसके बाद में आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। टाइप थर्ड, ऐसे सवालों में अपने को ये मिलेंगे दोनों अंडर रूट वाले और उनको सिद्ध करना होगा एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ऐसे टाइप थर्ड वाले सवाल होंगे। ठीक है, अब पहले वाले सवाल थे जब ऐसी शक्ल मिलती थी सिर्फ अपने को, उसको तो वर्ग करके हल करना होता था आगे की ओर, और पीछे वाला सवाल किया उसमें वर्ग नहीं करना था, अंडर रूट वालों को सिर्फ इधर रखना था, बाकियों को उधर लेना था। ठीक है, तो अब इन सवालों में क्या करना होगा तो आप लोग समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले तो वही काम करना है, माना अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो इसे किस रूप में लिखा जा सकता है, P बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। लेकिन P क्यू तो पहले से ही अभाज्य में अपरिमेय संख्याओं में आ चुके हैं, तो अपने ले लेते हैं A बटा B। ठीक है, ये ले लिया। जहां ये मेंशन जरूर करना है, जहां A, B सह अभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, अब जब हमने पहले अंडर रूट था अकेला तो वर्ग किया था, अब यहां पे भी वर्ग करना होगा अपने को दोनों तरफ। अब पीछे वाले दोनों सवाल है ना, जो टाइप ए और टाइप 2 में जो कॉन्सेप्ट यूज किया था वो दोनों मिक्स हो जाएंगे इसके अंदर। ध्यान से देखिएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दो दोनों तरफ, तो अपने पास आ जाएगा अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट क्यू की स्क्वायर और ए बटा बी की होल स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट पी की स्क्वायर, इसमें वो फॉर्मूला लगेगा, याद आ रहा होगा आपको, शायद भूल गए होंगे छुट्टियों में, काफी बहुत ज्यादा लॉकडाउन की वजह से छुट्टियां हो चुकी हैं आपकी, तो भूल गए होंगे, तो याद करवा देता हूं मैं आपको। ये सूत्र था, ठीक है, ए प्लस बी की होल स्क्वायर का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो इस हिसाब से इसको खोलेंगे, ए की स्क्वायर फिर बी की स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर पी अकेला आ जाएगा, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, और यहां पे भी कैंसिल हो जाएगा तो क्यू आ जाएगा अकेला, और यहां पे क्या आएगा 2 अंडर रूट पी क्यू, क्योंकि अंडर रूट दोनों के पास है तो बड़ी छतरी बना के बैठ जाएंगे। अगर ये कि इसके पास छतरी है तो दूसरे का छतरी है, दोनों बड़ी छतरी बना करके नीचे बैठ जाएंगे। ठीक है, और ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब वही काम करना है जो अपने पहले किया था, अंडर रूट वाले को सिर्फ इधर रखना है, बाकियों को उधर लेके जाना है सभी को। ठीक है, तो कैसे लेके जाएंगे, पक्षांतरण करना आता है ना सभी को। ये प्लस वाले हैं दोनों, पी भी प्लस का है, क्यू भी प्लस का है, तो ये उधर जाके माइनस के हो जाएंगे, ए स्क्वायर बटा में बी स्क्वायर माइनस पी माइनस क्यू। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब एलसीएम ले लेंगे इसका, तो अपने पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर माइनस क्यू बी स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा बी स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर आ गया। अब इधर 2 गुणा में उधर जाके भाग में हो जाएगा, अंडर रूट पी क्यू बराबर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर और माइनस क्यू बी स्क्वायर और बटा में 2b स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में मैं जहां पे लिख रहा हूं ऊपर की, हाँ भाई, इसके बाद में हमने देखा कि अंडर रूट पी क्यू के बराबर में क्या आया,
ये वाली संख्या आ गई है। ठीक है, तो इस संख्या में देखेंगे कि ए तो क्या है, ए भी पूर्णांक है, बी भी क्या है, पूर्णांक है, पी भी पूर्णांक है, क्यू भी पूर्णांक है। तो ये सारे के सारे क्या है, पूर्णांक है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे, चूंकि हम जानते हैं ए बी पी और क्यू कहां से है, पूर्णांक है, होता है। और पूर्णांक मिलकर के बटा वाली संख्या बनाए तो उसे कौन सी संख्या बोलते हैं, परिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये सारे मिलकर के एक संख्या बनाएंगे, कौन सी, ये वाली बना रखी है इन्होंने। तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो होता है एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर ये परिमेय संख्या है तो अपने इस बराबर वाली संख्या को भी क्या से कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं। अब इन दोनों बातों से अपने कह सकते हैं कि अंडर रूट पी क्यू भी परिमेय संख्या है। अब लिखना है परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट के अंदर जो भी संख्या आती है वो परिमेय नहीं होती बल्कि अपरिमेय होती है। अतः हमारा मानना गलत है कि ये एक परिमेय संख्या है, बल्कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हमारा मानना गलत होगा कि एक परिमेय संख्या होगी ये। ठीक है, पी प्लस क्यू, अंडर रूट पी प्लस क्यू एक परिमेय संख्या होगी, ये हमारा मानना गलत है, बल्कि ये क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो आप लोग लिख देना इसके आगे, क्योंकि परंतु हम जानते हैं कि अंडर रूट वाली संख्या अंडर रूट पी क्यू एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पीछे हमने सिद्ध किया है कि अंडर रूट वाली क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो इस तरीके से एक सवाल अपना थर्ड टाइप कंप्लीट होता है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा अपने सहपाठियों, सहमित्रों, उन सभी को पहुंचाइएगा इस वीडियो को शेयर करके। ठीक है, तो धन्यवाद। और ये जो आपको मिल रही है ये चीजें बहुत ही बेहतरीन है, जो कि इसका कंसेप्ट है पूरा मैथ का, और ये पूरी पर्सनॉलिटी कवर हो जाती है इन कंसेप्ट को समझने के बाद। ठीक है, तो इसकी थोड़ा ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।